Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट का साइकोलॉजी का हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। इसमें हम पहले ये देखते हैं विकास क्या है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाती है और आफ्टर एंड लाइफ के एंड तक यानी मृत्यु तक चलती रहती है। अब विकास को हम देख नहीं सकते, ग्रोथ को हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ में हमें बच्चे की लंबाई, चौड़ाई, हाइट कितनी बढ़ रही है, कितना वो ग्रो कर रहा है, उसकी नॉलेज कितनी इंक्रीज हो रही है, इसके बारे में हम मेजर कर सकते हैं। मगर विकास में क्या है, ओवरऑल एक मतलब पूरे शरीर का डेवलपमेंट इकट्ठा होता है। उसकी लंबाई भी बढ़ रही होती है, उसका बौद्धिक विकास है, उसका ज्ञानात्मक पहलू है, ये सारा का सारा इकट्ठा डेवलप होता है। अब इसके अंदर हमने पिछली क्लास में सारा डिटेल से हमने पढ़ लिया था। अब आगे हमें क्या पढ़ना है, हमें आगे नेक्स्ट जो है आनुवंशिकता और वातावरण, इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट में, वो पढ़ना है। विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक है। हमारा वातावरण है, हमारी एज है, हमारे माता पिता है, हमारे भोजन है, हो सकता है कि कोई किसी कारण चोट लगी हो, वो भी ये प्रभावित करती है। हो सकता है कि कोई बचपन में बीमारी रही हो जिसके कारण भी विकास बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। अब मेन रोल क्या है, आनुवंशिकता और वातावरण, ये मेन टॉपिक भी दिया गया, अलग से टॉपिक दिया गया है, अलग से टॉपिक मेंशन किया गया है, तो इसका मतलब इससे क्वेश्चन बनने के चांस 100% है। हेरिडिटी क्या है? जब आनुवंशिक गुण नाक, आंख, रंग, रूप, लंबाई, इनका यानी ये आनुवंशिकता के भाग है, अनुवंशिकता के, जब इनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब ये ट्रांसफर होते हैं वो हेरिडिटी कहलाती है। हेरिडिटी यानी माता पिता के गुण, हमारे पूर्वज के गुण जो आगे बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। इन्वायरमेंट क्या है? हमारे चारों तरफ का माहौल, घर, स्कूल, पड़ोस कैसा है, वो सारा का सारा इन्वायरमेंट है। तो ज्यादा जो असर होता है बच्चे की जो ग्रोथ है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है, वो किस पर बेस करता है? हेरिडिटी पर करता है। अगर हो सकता है कि बच्चे के माँ बाप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा शार्प माइंड के हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत ही अच्छे माइंड के होंगे। उनका ज्ञानात्मक पहलू, सामाजिक विकास, उनका लर्निंग स्टाइल बहुत ज्यादा अलग होगा। उनका अगर हो सकता है कि फैमिली में सारे ही लोग प्रोफेशन उनका अच्छा है, वो जॉब करने वाले हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो ऑटोमेटिक ही वो बच्चा भी पढ़ाई के अंदर ज्यादा रुचि दिखाता है। नेक्स्ट है क्या है कि ये तो हुआ उसका माइंड का, बुद्धि का कैसा विकास होता है। अगर माँ बाप के जो आंखों का रंग है, उनका रूप रंग है, उनकी नाक है, उनकी लंबाई चौड़ाई कैसी है, वो सारी की सारी भी बच्चे पर बहुत ज्यादा असर डालती है। वैसे ही बच्चे का डेवलपमेंट भी होता है। इन्वायरमेंट, बच्चा जिस माहौल में रहता है उसका बच्चे के ग्रोथ पर, डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। बच्चे को जिस माहौल में छोड़ा जाए, अगर मान लो कि बच्चे को एक ऐसे माहौल में रहने के लिए बचपन में छोड़ दिया जाए कि जहां पर बहुत सारे प्लेयर्स है या फिर बहुत ज्यादा एजुकेटेड पर्सन है, तो वो बच्चा भी क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में दिलचस्पी लेगा। हो सकता है कि वो उन प्लेयर्स को देखकर ये सोचे कि मैं भी कोई ना कोई मैं गेम में इंटरेस्ट करूं। हो सकता है ऐसे माहौल में है या फिर ऐसे उसके 5 या 10 फ्रेंड है जो क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो बच्चा भी अपना रुझान जो क्रिकेट में ही दिखाएगा, किसी और अदर गेम में नहीं। तो बच्चे का जो रुझान है वो अपने इन्वायरमेंट को देखकर बहुत ज्यादा चेंज होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। फिर है मानव विकास में दोनों का क्या महत्व है, कितना महत्व है, क्वेश्चन बनता है कि मानव विकास में इंपॉर्टेंट है। मानव विकास में और बहुत ज्यादा पॉइंट दे सकते हैं, मगर जहां पर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दिया गया होगा वो दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। हमें दोनों को ही आंसर देना होता है, तो इसीलिए दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी मतलब मानव विकास के या बाल विकास के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। हमारे शरीर में, अब क्रोमोसोम के लिए बात करते हैं, हमारे शरीर में 2 तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, एक्स और वाई। टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं, जोड़े में 26। यानी ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये माँ बाप से बच्चे के अंदर ट्रांसफर होते हैं, जो एक धागे की फॉर्म में पाए जाते हैं।
तो यही क्रोमोसोम बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी उनका जो निर्धारण है वो इन क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। अगर एक्स एक्स होते हैं तो वहां पर पॉसिबिलिटी वहां पर क्या होगा, लड़का पैदा होता है। जब एक्स एक्स अगर मिलते हैं दोनों क्रोमोसोम में औरत, और एक्स वाई जब क्रोमोसोम मिलते हैं तो आदमी। जैसे एक्स एक्स है तो औरत, एक्स वाई है आदमी, एक्स वाई है आदमी, एक्स एक्स है औरत। जब इनके जीन एक्स एक्स से अगर मैच होता है तो यहाँ पर लड़की के चांस होते हैं। अगर यहाँ पर एक्स और वाई का जब मेल होता है तो वहां पर लड़का पैदा होता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी कौन कौन से हैं? प्रत्यागमन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, यानी ये कहा जाता है कि अगर तेज बुद्धि वाले माँ बाप है तो उनके बच्चे हो सकता है डल भी हो सकते हैं, कम बुद्धि के भी हो सकते हैं। लंबी हाइट वाले माँ बाप हैं तो उनके बच्चे शॉर्ट हाइट के भी हो सकते हैं। गोरे रंग रूप के माँ बाप है तो हो सकता है उनके बच्चे काले भी हो सकते हैं। तो क्या हुआ, विपरीत गुण हो सकते हैं। इसे प्रत्यागमन का सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गाल्टन का सिद्धांत। इसके अनुसार जब बच्चे में पिछली पीढ़ी से ट्रांसफर होते हैं, कौन, बच्चे में जो गुण है वो पिछली पीढ़ी से ट्रांसफर होते हैं, इसे ही जीव गणना का सिद्धांत कहते हैं। वैसे तो ये जो हेरिडिटी है, जो आनुवंशिकता के जो गुण है वो हमें पीढ़ी से ही प्राप्त होते हैं, मगर ये सिद्धांत किसने दिया था? गाल्टन ने दिया था, और इसे ही जीव गणना का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट है बीजमैन का सिद्धांत। इसके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी खत्म नहीं होते, यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में निरंतर चलते रहते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कि इसके अकॉर्डिंग जो हमें गुण मिले हैं वो कभी भी खत्म नहीं होंगे, बेशक वो कौन सी भी पीढ़ी हो, एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी पीढ़ी में, यानी वो गुण ट्रांसफर होते ही रहते हैं। नेक्स्ट है ग्रेगर मेंडल। इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग किया था। मटर के दानों का इन्होंने प्रयोग किया था और देखा था कि इनसे वैसे ही मटर बनते हैं या नहीं बनते हैं, जिससे इन्होंने मतलब आनुवंशिकता में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, और इनके ही इसके प्रिंसिपल को, सिद्धांत को, इनके नियम को, रूल को फॉलो किया जाता है। आई होप आपको ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप फिर से इस टॉपिक को, फिर से इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।